कक्षा 9 सब्जेक्ट मैथ्स पर में 8.2 सिद्ध क्या करना है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो विकीर्ण है उसे क्या करता है, दो सर्वांग समत्रिभुजों में विभाजित करता है। तो प्रमेय 8.1 से पहले ही हम सिद्ध कर चुके हैं कि हम सिद्ध कर चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज का एक विकीर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यानी हमने 8.1 से पढ़ा है कि इसका जो विकीर्ण AC है उसे दो सर्वांग समत्रिभुज ABC और ACD में विभाजित करता है। त्रिभुज ABC सर्वांग समत्रिभुज ACD। लेकिन अब हमें क्या सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो हमें पता ही है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तो यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग भी समान होते हैं। यानी सर्वांग सम जो त्रिभुज है उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो ABC त्रिभुज सर्वांग सम ACD है। इसका मतलब AB के बराबर क्या हो जाएगा, AB के बराबर BC या CD हो जाएगा और AD बराबर BC हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, पर में दो प्रूफ होगी कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसी के आगे नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास 8.3 पर में क्या है, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसी का उल्टा है पर में 8.3, यदि किसी चतुर्भुज की एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। यदि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो देखो इसमें इसी पर में हम देखेंगे तीसरा कि प्रत्येक युग्म बराबर है। तो इसका मतलब हमें एक चतुर्भुज दे रखा है। मान लो ये हमें एक समांतर चतुर्भुज ले लिया है, ये हमने समांतर चतुर्भुज ले लिया ABCD। अब हमें दे रखा है कि AB बराबर BC है, AD बराबर BC है, लेकिन हमने एक रचना कर दी, विकीर्ण AC को मिला दिया, A को, ये हमने रचना की है, विकीर्ण AC बना दिया इसमें, यानी A को C से मिला दिया। अब वापिस वही प्रॉपर्टी बन गई कि कोई चतुर्भुज है उसमें यदि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर है तो वह क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में सिद्ध करना है। अब देखो इसमें AB बराबर DC है, AB बराबर DC और AD बराबर BC, यानी हमें दिया हुआ है AB बराबर BC, AD बराबर BC, AC दोनों में कॉमन है। इसका मतलब त्रिभुज ABC
सर्वांग सम ए सी डी हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुजों के संगत भाग बराबर हैं और ए सी दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है। तो जब त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम ए सी डी, इसका मतलब ये क्या हो गया, यह समांतर चतुर्भुज है। हमें पता है समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है, यह समांतर चतुर्भुज है। ये पर में 8.1 थी, यानी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो ये दोनों त्रिभुज यदि सर्वांग सम है, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों ये जो चतुर्भुज है वो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज है। जैसे हम देख क्या रखें, यदि चतुर्भुज है उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर है, सम्मुख भुजाएं मतलब ए बी बी सी के बराबर है, ए डी बी सी के बराबर है। तो रचना हमने क्या किया, एक विकर्ण ए को सी से मिला दिया। अब ए को सी से मिला, इसका मतलब त्रिभुज हमने कौन सी ले ली, त्रिभुज हमने ले लिया ए बी सी और तथा त्रिभुज ले लिया हमने ए सी डी। अब दोनों से हमने क्या चेक किया कि ए बी बराबर डी सी दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, और ये हमने रचना की या उभयनिष्ठ है, ये रचना सीखी हमने। और अब इसका मतलब तीन चीज बराबर होगी, कौन सा गुणधर्म लग गया, ये भुजा है, ये भी भुजा है, ये एस एस नियम लग गया। कौन सा नियम हो गया, एस एस नियम से क्या हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण से क्या करता है, ये पहली प्रमेय थी, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है, सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है, में विभाजित करता है। ये हमारे पास 8.3 प्रमेय है। तो जो 8.2 का विलोम है, तो ये दो थ्योरम हो चुकी है।